नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। नीट परीक्षाओं को लेकर अभी काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन 21 जून को जब नीट की दोबारा परीक्षा हुई तो देश भर में लाखों छात्रों ने इस परीक्षा को दिया। सरकार ने अपनी ओर से पूरे इंतजाम भी किए। पेपर लीक होने से लेकर दोबारा परीक्षा कराने तक सरकार के अनुभव क्या रहे, क्या तैयारियां रही और जो आरोप लगे हैं उन पर क्या सरकार का जवाब है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद है। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी पर। 21 जून को परीक्षा हुई, एक तरह से आपकी भी परीक्षा थी, आपके पूरे महकमे की, मंत्रालय की भी परीक्षा थी, छात्रों की थी, उनके अभिभावकों की थी, सबको परेशानी थी, मानसिक तनाव भी था कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि 21 को आपने राहत की सांस ली होगी। मैं सबसे पहले इस परीक्षा में परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को, सभी छात्राओं को, सभी विद्यार्थियों को और सारे उनके अभिभावकों को और इस परीक्षा प्रबंधन में लगे हुए सारे प्राध्यापक, उसकी बाहरी प्रबंधन में लगे हुए सभी जिला की अधिकारी, जिला की टीम, राज्य सरकारों की, देश की सभी राज्य सरकारों की नेतृत्व और भारत सरकार की अनेक विभागों की जो दायित्व, जिसके पास जो दायित्व था, सारे विभागों को मैं शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूं। सभी की सामूहिक प्रयास से इस प्रकार की एक चुनौती को हमने पूरा किया है। बड़ी सफलता के साथ 21 तारीख को परीक्षा को पूरा किया गया है। 20 लाख विद्यार्थी अपीयर हुए, निर्भुल तरीके से परीक्षा हुआ है। पिछले दिनों में जो चुनौतियों को हमको सामना करना पड़ा था, ये सारे व्यवस्था, सारे दिक्कत इस बार ना आए, उसको डे 1 से, जब हमने पिछले मई 15 को नया परीक्षा की तिथि घोषणा किया था, उसी दिन से अगर इस प्रकार की परीक्षा के लिए एनटीए को लगभग 6 महीने की समय लगती है। क्वेश्चन पेपर तैयारी करने से लेके परीक्षा को ऑर्गेनाइज करना, तब तक लगभग 6 महीना लगता है। इस बार चुनौती था इस सारे विषय को हमको 38 डेज में पूरा करना। मैं एनटीए को भी बधाई देता हूँ। सभी को जोड़ते हुए, एक समन्वय करते हुए फुल प्रूफ परीक्षा इस बार हुई है। मैं इसके लिए देशवासियों की ओर से सारे स्टेक होल्डर्स को धन्यवाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। निश्चित रूप में हमारे देश में जो मेधावी विद्यार्थी है, ये सब अच्छे किए हैं परीक्षा में, सबके अच्छे नंबर आने वाले हैं। योग्यता के आधार पे ये सब आने वाले दिनों में विभिन्न चिकित्सा सेवा की, मेडिकल एजुकेशन की विभिन्न स्ट्रीम पे जाएं। उनको मेरे को अनेक अनेक बधाई और शुभेच्छा है। लेकिन धर्मेंद्र जी, जो अनुभव रहा पिछले कुछ दिनों का, 3 मई से अगर लेकर अभी तक 21 जून तक की बात करें तो कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्पेशली अगर हम 3 तारीख की बात करें, जो पेपर के कुछ पेपर्स क्वेश्चंस बाहर आए, लेकिन सरकार ने फैसला किया कि हम पूरी परीक्षाएं दोबारा कराएंगे। आपने सीबीआई को भी जांच देने का फैसला किया, तो उसके बाद आपने क्या सीखा है कि जिसमें कि आप 21 तारीख का परीक्षा आप अच्छे से करवा पाए? हमने लॉजिस्टिक्स की बात देखी कि जिसमें लॉजिस्टिक्स से लेकर के, सिक्योरिटी से लेकर के, पेपर सेटिंग, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन इस बार रखी गई है। देखिए, 3 तारीख की परीक्षा के दिन और उसके उपरांत 1 सप्ताह की जो लर्निंग हुई हमारा, ये हम सभी के लिए बहुत आंखों को खोलने वाला विषय अनुभव था। पिछले दिनों में जो अनुभव हुई, इसको एक बेंचमार्क मानते हुए, चैलेंज की एक टारगेट मानते हुए, उसको कैसे अंडू करना, उसको कैसे पार करना, उस हर्डल्स को कैसे पार करना, क्वेश्चन पेपर सेटिंग से लेकर इस बार तो सबसे जो नहीं होना चाहिए था 3 तारीख की परीक्षा के समय हुई। जिनको एनटीए ने भरोसा किया था क्वेश्चन बनाने के लिए, जो चंद शिक्षक हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा स्थान में रहने वाले लोग हैं। लाखों करोड़ों विद्यार्थियों की ज़िंदगी की माँ पिता से ज़्यादा प्रेरक उसकी शिक्षक रहा है। ऐसे कुछ चंद गलत उद्देश्य रखने वाले शिक्षक, रक्षक के दायित्व वाले लोग भक्षक बन गए, भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, मंद उद्देश्य उनकी रहा, बच्चों के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। सीबीआई को आपने नाम लिया, सीबीआई उसकी तह तक जा रही है, सबको पकड़ा गया है। उसको कैसे लास्ट माइल तक, उसको कहाँ कौन कौन जुड़े थे, सब सीबीआई उसके काम पे लगा है। उसकी इंक्वायरी सीबीआई ठीक समय में कर लेगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी इस बार। इसलिए डे 1 से हम लोगों ने 15 तारीख को जब हमने अनाउंसमेंट किया परीक्षा की, जब 38 दिन हमारे हाथ में थे, पहला चुनौती था कि निर्भुल तरीके से प्रश्न पत्र बने।
प्रश्न पत्र के लिए हमने कई आयाम आरंभ किया। अच्छे अच्छे शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, IITs, NITs, इस प्रकार की संस्थाओं की चुनिंदे गुणात्मक और छात्र प्रो स्टूडेंट टीचर्स को इकट्ठा करके हम लोगों ने प्रश्न पत्र बनाए। प्रश्न पत्र की बास्केट को बड़ा किया गया, जिसे पता ना चले ट्रांसलेशन होते हुए कौन सी प्रश्न जाएगा, ये NTA की लीडरशिप के हाथ में रहा। एक पारदर्शी तरीके से मैं एक बार खुद जहाँ प्रश्न पत्र बन रहा था उसको एक बार मैं परिदर्शन करने के लिए गया। मेरे को भी जो उस प्रकार की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में जाना पड़ा, मेरा विश्वास हुआ कि इस बार तो निर्भुल तरीके से प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है। NTA ने उसके बारे में विशेष ध्यान दिया था। CAPF की निगरानी में हुई। सारे टेलीफोन्स इंटरनेट से बाहर रख के जो टीचर्स, मैं टीचरों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने उस प्रकार की डिसिप्लिन को स्वीकार किया। वो सब आइसोलेशन में रहे, प्रश्न पत्र बनाए। जैसे कि बजट हमारा बनता है जैसे वैसे गोपनीयता इस बार रखी गई प्रश्न पत्र के लिए। इस बार हम उस प्रकार की उच्च स्तर की विश्वसनीयता, गोपनीयता हमने बरता था। उसके कारण अच्छे प्रश्न भी बने, फिर उसको मॉडरेट किया गया, उसको ठीक से सटीक ट्रांसलेशन हो और NCERT की किताब के आधार हो। कभी कभी इस प्रकार की भी विसंगति देखने को पड़ता है। ये सारे छोटे छोटे चीज़ों को अच्छे क्वेश्चन बनने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस के उत्तर बहुआयामी हो जाता है, ये भी सही वो भी सही, इसलिए विद्यार्थी दुविधा में रहता है। क्वेश्चन को बाद तक उत्तर ड्रॉप करना पड़ता है। इस बार ऐसे ना हो, इस सारे को इस प्रकार के एकेडमिक चैलेंज रहता है, इससे सब ना हो, उसको भी ध्यान दिया गया है। इसकी जो कमांड चेन होती थी, प्रश्न पत्र बनने के बाद फिर छपने के लिए जाता था, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में जाके पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से वो नीचे जिले में जाता था, फिर बैंकों में जाता था, फिर परीक्षा के दिन सेंटर्स में जाता था, सेंटर से फिर लौट के NTA के हेडक्वार्टर तक आता है। ये पूरा कमांड चेन में जीरो लीकेज हो, वाटर टाइट हो, इसकी सारे व्यवस्था किया गया। कंट्रोल रूम बना करके मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कई मल्टीलेयर मॉनिटरिंग हुई, राज्यों की मदद लिया गया, CAPF की मदद लिया गया। इस बार जैसे भी चुनौती था कि भाई जून महीने में बारिश भी आ जाएगा, इसको ध्यान में रखते नॉर्मल रूट में ना भेजते हुए हम लोगों ने एयरफोर्स की मदद लिया। एयरफोर्स ने भी भरपूर मदद किया। एयरफोर्स के माध्यम से हमने उनको देश के अनेकों सुदूर स्थान तक एकदम व्यवस्थित पहुंचा पाए। फिर एयरफोर्स उस सारे 15,000 बक्सेस बने, 2 सेट क्वेश्चंस बनते हैं, 15,000 बक्सेस देश की 550 शहरों में जाता है, फिर आगे 5,400 से ज़्यादा केंद्र में जाता है। ये सारे बॉक्सेस निर्भुल तरीके से जाए, सुरक्षित जाए। मैं फिर एक बार मेरे नीचे जो फील्ड मार्शल जिनको मैं कहूँगा, फील्ड कमांड जो था जिन लोगों के पास, उन्होंने बखूबी उसको दायित्व निभाया। मैं तो उस दिन प्रत्यक्ष सुबह से क्या, उसकी 2 दिन पहले आप लोगों के माध्यम से मॉक ड्रिल को भी देश ने देखा। इसको कैसे, किसी ने कहा कि इसको सारे चुनौती क्या है अखिलेश जी, हमारी देश में कुछ दहशतगर्द रहते हैं जो सारे व्यवस्था को तोड़ने की पैरेलल प्रयास भी करते हैं। किसी ने कहा कि भाई देखो हमारे तो क्वेश्चन पेपर आ ही गया, तुरंत हमने निगरानी करके देखा कि व्यवस्था हमारी फुल प्रूफ है। वहाँ भी CCTV कैमरा लगा है, जिस कंट्रोल रूम पे जिसके बारे में आप कह रहे थे। बैंकों के ऊपर देखो, जो पोस्टल डिपार्टमेंट की कस्टडी में आया, प्रिंटिंग प्रेस पे CCTV की निगरानी रही, ये सब रिकॉर्डेड है। पोस्टल डिपार्टमेंट की कस्टडी में जब आया, उसकी सारे ट्रांसपोर्टेशन पोस्टल डिपार्टमेंट और एयरफोर्स की निगरानी में हुई। जिले में जब आया, जिला प्रशासन की कोई जिम्मेवार अधिकारी उसकी मजिस्ट्रियल कैपेसिटी के अंदर उसको लीड करके लेके गया। बैंकों के अंदर CCTV रही, परीक्षा केंद्र में CCTV रही, सब जगह पे सर्विलांस की तंदुरुस्त व्यवस्था किया गया है। इसके कारण इस बार अनेक, देखो दहशतगर्द उसको तोड़ने की कई बार इस बार भी प्रयास किया, लेकिन सारे कोशिश नाकाम रहा। चीज़ों को सुचारू रूप में संचालित कर लिया गया। तो आपने जो कहा कि पारदर्शिता बना कर रखने की कोशिश की गई, पवित्रता परीक्षा की वो बनाई रखी गई। अब जो 21 जून की परीक्षा के लिए सारी व्यवस्था की गई, आगे के लिए क्या हम अपेक्षा करें? क्योंकि कई सारा दबाव है, मांग भी देश भर में हो रही है कि परीक्षाओं की जो पवित्रता है वो सुनिश्चित की जाए, आगे से इस तरह की घटना ना हो कि पेपर लीक हो। पेपर लीक का आप जानते हैं कि
एक लंबा इतिहास रहा है, यूपीए सरकार के वक्त भी पेपर लीक हुए हैं। आगे ना हो इसके लिए क्या कमेटी है, कमेटी ने अपनी सिफारिशें भी दी है, ये भी कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए इसके लिए, तो नीट के लिए क्या आगे आप इसके लिए योजना बना रहे हैं? देखिए, भारत एक नौजवानों की देश है, भारत एक यंगस्टर्स की देश है। यहाँ नौजवानों की मेधावी अधिकार की, मेधावी क्षमता के आधार पे, उनकी मेरिटियस क्षमता के आधार पे उनकी एस्पिरेशन आसमान छू रही है। उस समय में परीक्षा हो या इंटरव्यू हो, ये जितना पारदर्शी हो, ये हमारी दायित्व बनता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, उसकी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये हमारी दायित्व है। हम उसको कर ही रहे, उसको और कैसे निर्भुल कर, इसके निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। इस बार हमारी एनटीए के परव्यू में, एनटीए के दायित्व में लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों की एंट्रेंस टेस्ट की हम परीक्षा करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए, कहीं इंजीनियरिंग के लिए, कहीं एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए, कहीं लॉ कोर्सेज के लिए, कहीं यूजीसी नेट के लिए, ये सब परीक्षा करते हैं। नीट भी करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा है, ये हमारी दायित्व उन्होंने हमको दिया है। हमारे इसके क्लाइंट, हम स्वास्थ्य विभाग हमारा क्लाइंट है। उन्होंने एक पद्धति अपनाया था, ये पेन एंड पेपर हो। अभी लगभग एनटीए के अंदर सभी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है, सीबीटी हो चुका है। उसकी भी एक चुनौती है उसकी भी एक अलग चुनौती है, लेकिन अंततः जिसके कारण राधाकृष्ण कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कि पेन एंड पेपर ज़्यादा चुनौती है, थोड़ा ज़्यादा उसकी वनरेबिलिटी बढ़ जाता है। एक ही दिन में होता है, 5400 केंद्र में होता है, इन्विजिलेटर्स रहते हैं, कई प्रकार की उसमें से तरह तरह की हडल्स रहता है। इसके बजाय इसको थोड़ा स्टागर करते हुए जेई मेन में लगभग 16-17 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। अभी यूजीसी नेट परीक्षा चल रहा है, उसमें लगभग 10 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने। ये सब 7 से 10 दिन तक स्टागर होके होगा। देश में कंप्यूटर टर्मिनल की एक निर्दिष्ट नंबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं है इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी सरकार हम प्लान कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी, विशेष करके सरकारी संस्थाओं में। ये भी एक चुनौती है कि जो सीबीटी की ओर हम बढ़ेंगे, हमको ध्यान देना पड़ेगा परीक्षा केंद्र कहाँ हो रहा है, सरकारी व्यवस्था में हो रहा है या निजी संस्थानों में हो रहा है। इसको धीरे धीरे हम कैसे टेम्पर प्रूफ करें, लीकेज प्रूफ करें सीबीटी को भी, ये हमारी दायित्व है। ये सरकारी संस्थानों में होगी, सरकारी व्यवस्था में होगी, तो उसकी उत्तरदायित्व ज़्यादा बनेगी। अगले बार हम नीट जब करेंगे, हमने स्वास्थ्य विभाग से चर्चा किया है, वो भी उसमें से इन प्रिंसिपल सहमत हो चुके हैं। अगले साल इसको सीबीटी की ओर ले आया जाएगा। मैं अभी भी आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को अपील करना चाहता हूँ, आपकी अगले साल जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, इनको सीबीटी की ओर मन बनानी पड़ेगी। हम व्यवस्था घोषणा कर चुके हैं, हम तैयारी भी करना शुरू कर दिए हैं। केवल सीबीटी होने से नहीं होगा, उसकी मूल व्यवस्था, क्योंकि उसमें भी अनेक चुनौती रहेगा। क्योंकि आज बदलते हुए परिस्थिति में जो साइबर वॉल बन चुका है, वर्चुअल वॉल बन चुका है, इसकी भी चुनौती अनेक है। इस बार आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब हमने सीबीएसई की रीवैल्यूएशन की पोर्टल खोला, उसमें हमला किया, 2 घंटे के अंदर 38 लाख इन्वेजन हुए, साइबर अटैक हुआ। ये सब नई नई चुनौती समाज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई लोगों ने फर्जी एडमिट कार्ड बना लिए, पेपर्स बना लिए, सारे प्रकार की। देखो, जो दहशतगर्द है ना समाज में, जिनको देश की व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए जो लोगों के मन में एक षड्यंत्र रहता है, ये व्यवस्था को तोड़ के हमारे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सब उसकी तथ्य और प्रमाण हम आपके सामने रख रहे हैं। इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे देश की जो इंजीनियरिंग कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी पर्याप्त है, इसको एक नई रूप में देखने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें उसकी व्यापक समाज में स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी, अनेक एक्सपर्ट्स की। इस बीच में मैंने देखा बहुत सारे अच्छे सुझाव ओपेड के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और इन पर्सन अनेक एक्सपर्ट्स हमको जो मिले, हम भी चाहे इन प्रकार के लोगों को मिले। आखिर एक सामूहिक प्रयास से देश में एक नई परीक्षा प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। इसमें अनेक अच्छे परामर्श आए हैं। राधाकृष्ण कमेटी ने एक प्राइमरी रिकमेंडेशन किया है। हम अपेक्षा रखेंगे राधाकृष्ण कमेटी से इसको और इस कंसल्टेंसी को थोड़ा और व्यापक करें। ये तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि 30 लाख, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कोई गरीब परिवार तो नहीं दे सकता क्वेश्चंस लेने के लिए। इसके पीछे तो संगठित कोई ना कोई एक गिरोह काम कर रहा है। कई विषय इस बार ध्यान में आई है। इस बार मैं आपको अखिलेश जी आश्वस्त करता हूँ, सीबीआई अपने काम बढ़िया कर रहा है। हम इस बार
अंत तक पहुंच चुके हैं। सीबीआई की जितना जानकारी सीबीआई से मिल पा रहे वो फाइनल रिपोर्ट अपने कोर्ट के सामने रखेंगे चार्जशीट देते हुए। इनको ना केवल उनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई होगी, इस जो लोग, जो शिक्षक और उनसे जुड़े हुए जो संस्थाएं, ये सब लोगों की एक उत्तरदायित्व शिक्षकों के माध्यम से एनटीए के साथ था, उनके ऊपर सिविल केसेस भी लगाया जाएगा। सीबीआई तो क्रिमिनल केस कर ही रहा है, हमने एनटीए को अपेक्षा रखा है कि आप उसकी जो एग्रीमेंट उसके साथ था उसकी संपत्ति को जब्त कर लो। समाज में दहशतगर्दों को एक आदर्श डर पैदा होनी चाहिए उनके मन में, और उनके पीछे जो ताकत है, लाखों करोड़ों रुपया जो खर्चा करके क्वेश्चंस को खरीदना चाहते हैं, क्वेश्चन सेटर्स की पवित्रता को भ्रष्ट करना चाहते, उन तक इस बार भी तार पहुंचेगी। कुछ लोग पहुंचे हैं, कुछ राज्यों में इस प्रकार की जहां तार वहां तक उस प्रकार की बर्ग तक लातूर में पहुंची है। इसकी तार सीबीआई देश भर में ढूंढ रहा है। कुछ विषय इस बार परीक्षा के समय में और एक दो जगह पे ध्यान में आई है। मैं सभी लोगों को, मेरे को प्रशासन की और इंक्वायरी एजेंसियों की संज्ञान में सब है, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। आपने कहा कि लोकतंत्र है तो आरोप प्रत्यारोप तो होंगे, लेकिन हमने देखा कि जो लोकसभा विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो न केवल कोटा गए बल्कि कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, उनके हक के लिए पूरे देश में एनएसयूआई और जो उनका छात्र संगठन है वो प्रदर्शन करेगा। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो देश की शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, मैं राहुल गांधी जी का उस प्रकार की जो रवैया रहा है, मैं सच में बहुत दुखी हूँ कि देश की हमारा इतना बड़ा पुरानी प्रजातंत्र है। मैं मेरे सामाजिक जीवन में मैं राजनीतिक शास्त्र का एक मुख्य विद्यार्थी हूँ। मैं उसको जब मैं बचपन में कॉलेज में था तब उसको मैं अभ्यास करता था। मैं जब जनप्रतिनिधि बना, अब जब मैं एक भूमिका में हूँ, मैं अपना जिम्मेवारी निभाते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। देश में प्रजातंत्र में सत्ता और विपक्ष अपना अपना दायित्व निभाते हैं। सत्ता को आलोचना करना, सत्ता को प्रश्न उठाना, ये विपक्ष की दायित्व है, उसको हम स्वीकार भी करते हैं। उसमें से हम ठीक रहते हैं। केवल विपक्ष के नहीं, समाज की, मीडिया की, सोशल थॉट लीडर्स की, इन सब की जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल, इन सब की परामर्श हमारे लिए पथ्य है। लेकिन सबकी एक मर्यादा है, सबकी एक दायित्व भी है। मर्यादा के आरोप लगाना आपका अधिकार है, आपकी दायित्व भी कुछ है। राहुल गांधी जी ने, मैं आपको दो घटना बताऊंगा जिस प्रकार की उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विशेष करके जो सारे हद को तोड़े। 21 को परीक्षा होगा, राहुल गांधी 3 दिन पहले जाते हैं कोटा में दहशतगर्द खड़ा करने के लिए, मेलोडी करते हैं, बच्चों के मन में भय पैदा कराते हैं। उनकी अपेक्षा था कि 21 की परीक्षा खराब हो जाए। उसे आगे जाके एक नागपुर की बच्चा अपने ही चॉइस से, अपने पिता जो टेक्नोलॉजी से ध्यान आ रहा है, अपने ही टेलीफोन से, अपने ही आईपी एड्रेस से 3 बार कहा कि मेरे केंद्र अबू धाबी करो। उसकी जानकारी कहीं ना कहीं एनटीए को मिलता है। एनटीए चंद घंटों के अंदर खबर मिलने के बाद, मैंने उनको 20 तारीख को खबर मिली कि भाई, उनके पास 19 तारीख को खबर मिली कि भाई इस प्रकार की घटना नागपुर में आई है। उन्होंने चंद घंटों में, बच्चा या उसके पिताजी ने एनटीए को संपर्क नहीं किए थे, एनटीए ने प्रोएक्टिवली उनको संपर्क किया कि ऐसे खबर आ रही कि आप नागपुर में देना चाहते हो, आपके केंद्र अबू धाबी में हो गया है। ये पता नहीं क्या उस समय कि भाई उन्होंने अप्लाई किया था कहाँ के लिए, उसको देखा नहीं, चलो ठीक है आप नागपुर में देना चाहते हो। इस संज्ञान लेते हुए जानकारी मिलने की चंद घंटों के अंदर उसको नागपुर पहुंचा दिया गया। उसकी दूसरे दिन उसकी पिताजी कहे कि मेरे इस प्रकार की अव्यवस्था हुआ। उसकी कुछ क्षण के बाद राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट आ गया कि ये तो बड़ा अन्याय हो गया है। फिर एनटीए ने जब सामने सारा चीजों को लाया, राहुल गांधी मुंह छुपाए घूम रहे, उसके ऊपर उनके कोई बयान नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जी को देश को बताना पड़ेगा, उनकी जो 20 तारीख को देश की बच्चों को डराने का ट्वीट आया था, लंबा ट्वीट आया था। उस ट्वीट की जब समाधान, उसकी जो तथ्य आ गया कि उस विद्यार्थी की पिताजी की टेलीफोन से ही तय हुआ था कि अबू धाबी के अंदर हो, 3 बार हुई थी। बच्चे के पास 4 दिन पहले एडमिट कार्ड पहुंच चुका था जिसमें अबू धाबी लिखा गया था, उसकी चॉइस के कारण। वो उस दिन नहीं बताया, परीक्षा की कुछ घंटों के पहले बताया।
राहुल गांधी उस पे से स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट सिर्फ आलोचनात्मक नहीं था, डर पैदा करने वाला, व्यवस्था को तोड़ने वाला, व्यवस्था को उस्काने वाला, प्रोवोक करने वाला, जैसे अन्य विद्यार्थी मेंटल टेंशन पे आ जाए, उनकी मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट आए। ये इस प्रकार के अनुभव राहुल गांधी के साथ हुआ। जिस दिन परीक्षा हुआ, उन्हीं की पार्टी के पॉलिटिकल रैली के कारण, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां थे, आदरणीय खड़गे जी, बेंगलुरु में मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष थे। मैंने टीवी में, आप लोगों की टीवी के माध्यम से देखा कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की बेहूदी तर्क आ रहा था कि बच्चे आप पहले क्यों नहीं गए, हमारा रैली तो होना तय था। राहुल गांधी जी आपकी तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी, प्रधानमंत्री जी जो है वो आधे घंटे प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट में आके इंतजार किए कि भाई मैं बच्चों को कोई दिक्कत ना दूं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा कारण जो उनके वाहन चलते हुए ये बच्चों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इसके दायित्व तो स्वयं प्रधानमंत्री लेते हैं। देश की जनता ने लिया, देश की जनता ने कोऑपरेट किया। उस दिन देश के अनेक स्थान की चित्र आए, कैसे 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 किस प्रकार के विद्यार्थी जाके केंद्र में पहुंचे। उस समय में मैं दो घटना, ऐसा अनेक विषय आ सकता है, लेकिन दो घटना में राहुल गांधी जी को देश के सामने उसकी उत्तर देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को उसकी उत्तर देना पड़ेगा। मैं उसमें कुछ पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि अगर आप एलओपी हो, आपकी एक भूमिका है, क्या बच्चों के साथ इस प्रकार के व्यवहार आप करोगे? आप देश में अव्यवस्था खड़ा करना चाहते हो, देश में अराजकता खड़ा करना चाहते हो। राहुल गांधी जी के मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, गाली गुलज करना, असभ्य व्यवहार करना और देश की व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो कटिबद्ध हो चुके हैं। उनको भगवान सद्बुद्धि दे। तो इसी से जुड़ा एक छोटा सा ये भी था, आपने कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाए, बेंगलुरु की बात थी। मध्य प्रदेश में भी एक किस्सा आया जहाँ पर कि गरीब परिवार था, वो पिताजी लेके गए, लेकिन कुछ देर से पहुंची बच्ची तो उसको एडमिशन नहीं मिला। देखिए अखिलेश जी, एक बच्चों को 10 बजे से देश की चित्र सब आप लोगों की कैमरे के अंदर कैद है, सारे सीसीटीवी में कैद है। बच्चे, मैं तो उस दिन सुबह से ही उसको मॉनिटरिंग कर रहा था हमारी कमांड सेंटर पे, और आप लोगों की टीवी के माध्यम से बच्चे पहुंच रहे थे सुबह सुबह। लेकिन हर एक विषय की एक डिसिप्लिन रहता है। 1:30 तक जो बच्चा पहुंचेगा उसको एंट्री दिया जाएगा। पर्याप्त समय था, 3-4 घंटा पहले लोग बच्चे पहुंच रहे थे, लाखों की संख्या में बच्चे पहुंचे। मैंने त्रिवेंद्रम की एक वीडियो देख रहा था, वहाँ गेट के सामने उस सेंटर की जो अधिकारी सब थे, बच्चों को भगा रहे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ठीक 1:30 में गेट बंद होती है। तो डिसिप्लिन होता है। इतने व्यवस्था ये नहीं होनी चाहिए जो उन बच्चों को आ जानी चाहिए था। चित्र मैंने भी देखा, आज अभिभावक मेरे को भी कष्ट दिया, लेकिन अखिलेश जी एक डिसिप्लिन तो मानना ही पड़ेगा ना। लेकिन कुछ जगह पे तो प्रायोजित किया गया है ये बड़ा, लेकिन इस बार एनटीए ने उसकी सारे सुव्यवस्था किया। 80 से ज़्यादा विद्यार्थी जो किसी न किसी शारीरिक चुनौती में रहे, इन सभी को, किसी की पैर टूटा है, किसी की एक्सीडेंट में कोई गुजरा है और कोई बेड पे है, सभी को एनटीए ने अपने से जाके संपर्क करके उसकी क्लिनिकली जो रिक्वायरमेंट है उसी एटमॉस्फेयर बना के उनको परीक्षा देने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।